उसके बाद आफ्ताब सुल्तान साहब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, उनको नैब का चेयरमैन इस वक्त लगाया हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा उनकी लॉयल्टी है शरीफ खानदान के साथ। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। असूली तौर पर तो अगर वो बरी भी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो नैब को उसकी अपील करनी चाहिए। लेकिन इससे ये लगता है कि नैब की कोई इंटेंशन नहीं है, ना तो वो इनको सजा दिलवाने में इंटरेस्टेड, बल्कि नैब ने तो प्रोसिक्यूशन इस तरह की हुई है कि मरियम नवाज का केस ही साबित नहीं हो सका। इसके बावजूद कि उनके भाई ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी हुई है, टेलीविजन पर माना हुआ है कि ये जो फ्लैट्स हैं ये मेरे हैं और मेरी हमशीरा जो हैं वो इनको होल्ड कर रही हैं। लेकिन फैसला आ गया क्योंकि नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी वो इंतहाई कमज़ोर थी और वो मरियम नवाज को रिलीफ देने के लिए थी। तो यही तो वो इशू है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो लोग पहले जो प्रोसिक्यूटर थे अब वो वकील सफाई बने हुए हैं। अब नैब जो है उसने ना सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करनी है, क्योंकि वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये इनको रिलीफ मिले। रिलीफ वो मिल गया और अब जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये डील है, तो अब ये मरियम नवाज साहबा का बाहर जाना भी जो क्या सराहियां हैं जो गुफ्तगू की जा रही है कि जिसमें उनका बाहर जाना भी उसी बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। इसहाक डार साहब की वापसी भी उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। तो हमें वो चीज़ें सारी जो इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे हैं वो हमें साबित होती हुई नजर आ रही हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, इससे जो निज़ाम पर जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया। हम जजेस के रिमार्क्स हमेशा सुनते हैं, वो कहते हैं जी कि जो इदारे हैं उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, लोगों के ज़हनों में सवालात आते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे मामले में इस वक्त कोई खास यानी इससे कोई लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ होगा। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक जो है ये सब कुछ। समी साहब, इसहाक डार साहब की वापसी हुई, उस पर कोई खास रिएक्शन इदारों का नहीं आया, तो इसका मतलब कि सियासी तौर पर शायद हालात इस वक्त इनके लिए साजगार हैं। फिर मरियम नवाज के बाहर जाने का मकसद क्या हो सकता है? कोई खास पैगाम अपने वालिद साहब तक पहुंचाना चाहती हैं वो? किसका पैगाम हो सकता है? वो क्या बात हो सकती है? नहीं, पैगाम क्या पहुंचाना, वो तो जिन लोगों के साथ जिन्होंने पैगाम देने हैं लेने हैं वो तो बराह रास्त मुलाकातें कर रहे हैं और उनके सारे राब्ते हैं। ये तो बेसिकली मरियम नवाज को तो नवाज शरीफ साहब को सिस्टम में दाखिल करने के लिए शरीफ खानदान को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते थे कि वो आइसोलेशन में चले गए हैं, तो इसहाक डार साहब की वापसी, मरियम नवाज की वापसी और अब उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी, तो ये तो वो जो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग कहीं हुई है ये तो उसका नतीजा है। ये उसी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में ही ये पीडीएम की हुकूमत बनी और सब कुछ हुआ। तो आजकल तो बड़े मॉडर्न जराए हैं कम्युनिकेशन के, यहाँ पर तो पीएम हाउस की गुफ्तगू भी हैक हो रही है, जा रही है, लोगों के पास आ रही है। तो ये कोई पैगाम वाला कोई चक्कर नहीं है, ये तो अमली तौर पर वो इस मुल्क में दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते थे, इसीलिए वो बरी हुई, इसीलिए उनको पासपोर्ट वापस मिल रहा है। वो जाएंगी, वालिद साहब के साथ अपना सलाह मशवरा करेंगी, उनकी वापसी का प्लान करेंगी। तो वो जैसे बात हो रही है, जब कोई आदमी अदालत से बरी होता है ना तो कहा जाता है कि बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके हवाले से ये बात हो रही है कि ये जबरदस्ती बरी हुए हैं। तो अगर देखें हम सियासी मंजरनामे पर, तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आ रही है जो हुई है उसमें शरीफ खानदान का बावजूद इसके कि उन पर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं और वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके कि ये पैसे, ये फ्लैट से कैसे खरीदे और बहुत सारी चीजें कैसी हुई, लेकिन उनको सिस्टम में अब वापस लाया जा रहा है। सही। तो समी साहब, इसका मतलब पहले इसहाक डार, फिर मरियम नवाज, अब मियां नवाज शरीफ की वापसी भी होगी, वो भी इसी तरह ज़बरदस्ती बरी होंगे और फिर पाकिस्तान के सियासी धारे में वो एक बार फिर शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल, वो भी बरी होंगे, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। उनका इशू ये बना हुआ है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया, मुस्तकिल उनकी नाअहलियत है। अब उसको अंडू करने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट को ही उसकी वजाहत दे, उसका तयन करे कि ये जो इस चेक के तहत सादिक और अमीन अगर कोई नहीं है तो उसकी जो नाअहली है वो ताहयात नहीं है, एक टर्म के लिए, या तो सुप्रीम कोर्ट के कहे या फिर आईनी तरमीम की जाए। यही दो तरीके हैं। लेकिन उनकी जो साहबजादी हैं वो तो फौरी तौर पर आ सकती थी और नून लीग वाले अब ये बात कह रहे हैं जी वो तो मुस्तकबिल की
वजीर आजम है और नवाज शरीफ साहब उनके जरिए इस मुल्क को चलाएंगे और कंट्रोल करेंगे। और वैसे भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भगोड़े हैं, लेकिन पूरी की पूरी काबीना जाती है, उनसे गाइडेंस लेती है, वो खुल के कहते हैं कि जो अहम फैसले हैं, भले वो अहम तकर्रियों के फैसले हैं, वो मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे, लेकिन इस पर ना कोई अदालत बोलती है, इस पर ना कोई और कोई शख्स बात करता है, ना कोई। तो ये बस ये चीजें हो रही हैं और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन सभी साहब चले, अदालतें या इदारे बात नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन बात कर रही है, इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, मुल्क के सबसे मकबूल सियासतदान बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बात को आजकल तो देखे ना, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम सुन रही है और लोगों को इंतजार है कि इमरान खान कॉल दें और वो निकलें बाहर और इस पूरे निजाम को उठाकर समंदर में फेंक दें। तो अब जब तक वो चीजें नहीं होती या उस कॉल के बाद मुल्क में क्या सियासी मंजरनामा बनता है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अभी फिलहाल अदालतें इसलिए कोई फैसला इनके खिलाफ नहीं दे सकती कि जो प्रोसिक्यूटिंग इदारे हैं वहां पर इस माफिया का राज है, तो ये कोई ऐसा एविडेंस की अदालत के सामने पेश नहीं करते, उस तरह जाके केस को लड़ते ही नहीं है। तो इसलिए इन पर हाथ डालना या इनको इनकी जो सजाएं हैं उसको सस्टेन करना ये नामुमकिन नजर आता है। और ये नवाज शरीफ की भी जो वापसी है, अगर यही निजाम रहा, अगर यही हुकूमत रही और अगर यही चीजें इसी तरह चलती रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर कोई मुश्किल बात होगी।